ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आपके कुंडली से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है कि आपके शरीर में एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर गया है। आपके शरीर में एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर गया है। यह बहुत ही बड़ी बातें निकल कर आई है। यह प्रेत आत्मा आपको लगभग 7 साल से परेशान कर रहा है। तो मित्रों, यह आत्मा आपके शरीर के अलग अलग भागों पर बैठ रहा है और उन्हीं भागों पर आपको बहुत अधिक दर्द होता है। उन्हीं भागों पर आपको बहुत अधिक दर्द होता है और उन्हीं भागों पर आपको भारीपन महसूस होता है और उस अंग पे इतना दर्द महसूस होता है कि आपकी चीखें निकल जाती हैं, आपकी प्राण निकल जाती है और आप हालात से बेचैन हो जाते हो। जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, आप निरोग साबित हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप डॉक्टर के पास से घर आते हो, आपके शरीर में अनेकों प्रकार की परेशानियां बढ़ती चली जाती है और आप धीरे धीरे दर्द से बहुत अधिक परेशान हो जाते हो। तो मित्रों, जो प्रेत होता है, जो प्रेत आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है और वह प्रेत आपके शरीर के जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान को बहुत ही गंदा कर देता है, बेकार से बना देता है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को गंदा कर देता है और शरीर के एक एक अंग को वह आत्मा ने खोखला कर देता है। उस अंग को खाते खाते उस अंग को पूरी तरह से खोखला कर देता है और जैसे ही शरीर धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है, शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां प्रवेश करने लगती हैं। जब तक यह आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं किया था, तब तक आपका शरीर बहुत ही सुंदर और सुशील था। जैसे ही यह आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है, तब से आपके शरीर का बर्बादी प्रारंभ हो गया और आज इस हालात पे आपके शरीर को लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर आपके रिश्तेदार भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आपको पहचानने से इनकार कर देगा। ऐसी हालात आपके शरीर का बन चुका है मेरे मित्रों। और प्रतिदिन एक नई नई बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जब भी आप कोई वैद्य, हकीम या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकलती है। पहले तो डॉक्टर बता देता है कि यह कैंसर है, यह टीबी है, इससे पैरालिसिस होने वाला है। ऐसी हालातें डॉक्टर आपको बता देते हैं। लेकिन जब आप रिपोर्ट कराते हैं या जांच कराते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि कुछ भी आपके शरीर के अंदर नहीं है। और जैसे ही वहाँ से आप घर आते हैं, आपके शरीर में पीड़ा प्रारंभ हो जाता है और इतनी भयानक आपके शरीर में पीड़ा होता है कि कहने की कोई बात ही नहीं है। आप तड़पने लगते हो दर्द से, आप तड़पने लगते हो दर्द से। ऐसी हालात आपके शरीर में बन जाती है। तो मित्रों, जब यह आत्मा आपके शरीर में प्रवेश किया था, उस समय 2 से 3 दिन तक आपको महसूस हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर में यह जगह बनाता गया और एक एक अंग को खोखला करता गया और शरीर के एक एक अंग को इसने टच किया और धीरे धीरे आपको महसूस होता था। लेकिन आप कभी इन बातों पे फोकस नहीं किए। हमेशा आप इन बातों से दूरी बनाते रहे कि किसी भी प्रकार का भूत प्रेत नहीं होता है, किसी भी प्रकार के
पिशाच नहीं होता है, किसी भी प्रकार के आत्मा नहीं होता है। आप यह गलत फहमी में रह गए, जिसके कारण से यह धीरे धीरे आपके शरीर के एक एक अंग में प्रवेश किया और आपके शरीर को आज पूरी तरह से खोखला बना दिया। आज आपके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं होगा जहां आपके शरीर के उस अंग में पीड़ा नहीं होगा। आपके शरीर के हर अंग, आज अगर इस अंग पे दर्द कर रहा तो कल कहीं और पे दर्द कर रहा होता है। हर एक स्थान पे वह आत्मा चलता रहता है और आपको भटकाने में पूरी कोशिश करता है। आपको कार्यक्षेत्र से भटका देता है, आपको आपके परिवार से अलग कर दिया, आपको आपके परिवार से अलग कर दिया। अगर आपको आपके परिवार वाले ही अगर कोई बात कहते हैं, अच्छे बात कहते हैं, तो आपको बुरा लग जाता है, मन में चिड़चिड़ापन आ जाती है, आप लोगों को मारने तक पे उतारू हो जाते हैं। ऐसी हालात आपके शरीर का बनी। तो मित्रों, जब शरीर ही आपका काम करना बंद कर दे तो पूरी तरह से आप समझ जाइए कि आपकी आर्थिक स्थिति बेकार सी हो गई। तो मित्रों, और अपने शरीर को लेकर आप बहुत अधिक सोचते रहते हैं। आप अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत अधिक सोचते रहते हैं और बात बात पे आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप तनाव में पड़ जाते हैं, तुरंत आप झगड़े झंझट पे उतर जाते हैं और आप किन्हीं के बातों को समझते ही नहीं हैं। आपकी हालात ऐसी बनती जा रही है। और धीरे धीरे यह प्रेत आपको कैसे परेशान करता है कि आप जो भी कार्य करते हैं या आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, प्रतिदिन आपका काम बिगड़ता जाता है और प्रत्येक काम आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, वह सभी आपका उस स्थान पहुंचने से पहले ही आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। आपको संदेश आ जाता है कि आपका काम खराब हो गया और आप कल से काम पे नहीं आइएगा। आप कहीं व्यवसाय करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं या कोई भी स्थान पर अपना रोजी रोटी चलाने के लिए आप कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह का आफत आ जाता है, ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है कि आप वहाँ से भागने पे मजबूर हो जाते हो और मजबूरन वहाँ से आपको छोड़कर भागना पड़ता है। यह आपकी दिक्कत नहीं है, आपके अंदर जो प्रेत बाधाएं प्रवेश किया है यह उसने ऐसी करामत करा रही है। पति और पत्नी में दरारें उत्पन्न करा दे रही है, बच्चों के बीच झगड़े करा दे रहा है, परिवार में हमेशा कलह और कलेश बना हुआ रहता है। कभी भी किसी भी प्रकार के आपके परिवार में शांति बनी हुई नहीं रहती है। बिना परेशानी किए आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं बनती हैं और बहुत बाधा उत्पन्न होने के बाद एक या दो कार्य आपके कभी कभी सफल होते हैं। तो मित्रों, जीवन में आपका इतना तनाव बढ़ गया है कि अब आप सहने के काबिल नहीं हो, आप सह नहीं पाओगे, इतने आपके जीवन में तनाव बढ़ गया है। और आपके मन में हमेशा चिंता बनी हुई रहती है, अपने को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर, अपने भविष्य को लेकर आप बहुत अधिक चिंता करते रहते हैं, क्योंकि आपकी हालात ही ऐसी बनती जा रही है दिन प्रतिदिन कि आप, जायज़ सी बात है कि आप चिंता करोगे ही। धीरे धीरे आपका धर्म भी नष्ट होता जा रहा है। पूजा करने के प्रति, पूजा पाठ करने के प्रति आपका ध्यान उठता जा रहा है। और मित्रों, आप कर्ज से परेशान होते जा रहे हैं और रुपया पैसा पूरी तरह से आपके हाथ से निकल गई है।
आपके जीवन को ऐसे निचोड़ कर रखा है कि अगर आपको इस समय छोड़ भी दिया जाए तो आप उठ नहीं पाओगे। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनकर तैयार हो गई है। हमेशा परिवारों के बीच में भी तनाव बना हुआ रहता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा रहे या अन्य कोई भी क्षेत्र से संबंधित रहे, तो वहाँ से आपको असफलता ही प्राप्त होती है। प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 नंबर से आपके एग्ज़ाम छूट जाती है। किसी कारणवश से आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हो, कोई ना कोई कारण से आपकी सफलता रुक जाती है। जीवन की उन्नतियाँ रुकी हुई है। माता लक्ष्मी का जो घर पे वास था वह भी चला गया। आप पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। पूजा पाठ आप बहुत करते हैं लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जो कुल देवी हैं, आपके जो कुल देवता हैं वह बंधे हुए हैं, आपके पितर बंधे हुए हैं। तो मित्रों, इन दोनों के बीच से कोई अलग ही आत्मा आपके घर में प्रवेश किया है, आपके शरीर में प्रवेश किया है, जो आपके सकारात्मक कार्यों को नकारात्मक कार्य में बदल देता है। आप भी मन में सोचते हैं कि आखिरकार हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती है। तो मित्रों, जब भी आप अपने देवी देवता को याद करते हैं, वह तो बंधे हुए हैं, उसके स्थान पे कोई आत्मा, कोई बाहरी प्रेत आत्मा आकर उस भोग को प्राप्त कर जाते हैं और सकारात्मक की जगह, सही दिशा निर्देश के जगह में आपको गलत दिशा निर्देश, गलत बातें, नकारात्मक चीज, परिवार में कलह कलेश, पति पत्नी में दरारें, प्रेम प्रसंग में दरारें, जीवन में नई नई आफत, शरीर में नई नई बीमारियां प्रवेश करके वह चले जाता है। क्योंकि मेरे मित्र, अगर वह प्रेत खुशी तभी रहता है जब आप कष्ट में रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो वह जो बाहरी प्रेत हैं वह बहुत खुश रहते हैं और जो भोग आप अपने देवी देवता को चढ़ाते हैं वह प्रेत लेकर चले जाता है। तो मित्रों, इन सभी के लिए सबसे पहले आप अपने पितृ को खुलवाइए, अपने इष्ट देवी देवता, अपने कुल देवी देवता को खुलवाइए, तभी आपका जीवन सफल बन पाएगा और जीवन में जो परेशानियां चल रही है तभी समाप्त होगा। तो मित्रों, आपकी कुंडली में दोष भी बना हुआ है, जिसे पितृदोष कहते हैं, पितृदोष भी बना हुआ है। आप इनसे छुटकारा पाएं तभी आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको परेशानी होती है कहीं जाने में तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। नाम, गोत्र, स्थान आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपके जो कुल देवी देवता हैं उसे खोल दिया जाएगा, आपके जो पितृ हैं उसे खोल दिया जाएगा, उसकी पूजा कर दी जाएगी, उसकी पिंडदान कर दी जाएगी, या जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आपके नाम, गोत्र और स्थान से आपकी पूजा की जाएगी, पितृदोष शांति और त्रिपिंडी श्राद्ध भी उसका की जाएगी, और आपके जीवन काल में जो समस्याएं होगी उन सभी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज जो भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।